कृषि कानूनों पर कब तकरार, कब थमेगी तकरार, इसी पर बात करेंगे पहली खबर में। 9 महीने पूरा हो गए, सरकार बातचीत को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने के बाद भी किसानों और केंद्र सरकार के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सका, जिसके बाद अब किसानों ने आंदोलन को और तेज धार देने की रणनीति बनाने की जुगत शुरू कर दी है। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे, किसानों के सपने सरकार गिरने का प्लान। कुंडली बॉर्डर किसान अधिवेशन, आंदोलन कोर्ट ने पर मंथन। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन न तो अभी तक नए कृषि कानूनों की वापसी हुई और न ही किसानों को एमएसपी की गारंटी मिल सकी है, जिसको लेकर किसानों में रोष बरकरार है। इस बीच किसानों ने सरकार को घेरना मास्टर प्लान तैयार किया है। आंदोलन को 9 पूरे होने पर किसान मोर्चा द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन के दूसरे दिन आज सभी धरना स्थलों पर आंदोलन को तेज करने और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं इससे पहले किसान अधिवेशन के पहले दिन औद्योगिक, खेतों में काम करने वाले श्रमिकों, ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की थी। आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे, जिन्होंने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए आंदोलन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर आगे की रणनीति तय करेगा। तो आज यहाँ पे पूरा जत्थेबंदी यहाँ पे है और भी आगे की जो भी नीति तय करेंगे उस पर चलेंगे। ये तो संयुक्त मोर्चा है, किसी एक आदमी का नहीं आंदोलन है और इस लड़ाई में इसीलिए फायदा है कि ये किसी एक जत्थेबंदी की, एक नेता की उसवा गवाही नहीं, इसके 40 लीडर हैं और मजबूत लीडर है 40 के 40, और जो भी तय करेंगे पूरे भारतवर्ष के लिए तय होगा। राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि वे हर जगह बीजेपी का विरोध करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। चाहे यूपी हो या पंजाब, हर जगह सरकार विरोध किया जाएगा। सारी जगह करेंगे, है तो नहीं। बीजेपी की सरकार है कहाँ? ये तो कंपनी की सरकार है, कंपनी की सरकार है। बीजेपी की सरकार तो अपनी बात कर लेती भाई, ये तो वैसे ही मोहरा बन रहे हैं। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों ने कभी बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। सरकार भी कहती है कि चर्चा के रास्ते खुले हैं, लेकिन चर्चा के लिए कोई बुलाता भी नहीं है। कहने में और करने में अंतर होता है। हमने कब कहा दरवाजे बंद है? ना हमारी तरफ से बंद है ना उनकी तरफ से बंद है, लेकिन बुला तो कोई रहा नहीं। जब कोई बुला ही नहीं रहा, फिर खाली जुबान कहने से थोड़ी बात होगी। बात तो बैठने से, बात तो बुलाने से ही होगी। बुला तो कोई रहा नहीं अभी तक। एक तरफ तो किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। किसानों का कहना है कि कृषि कानून की वापसी के बाद ही वे अपने घर लौटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का भी साफ तौर पर कहना है कि वे किसी भी कीमत पर कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। ऐसे में किसानों ने भी बीजेपी जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया हुआ है, उन्हें गांव में आने से रोका हुआ है, जिस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि इससे विकास को भी बड़ा खतरा है। आप अपनी अपनी बात कहोगे, दूसरे को बोलने नहीं दोगे, आप दूसरे को प्रोग्राम नहीं करने दोगे। ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं, डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि आप अगर मंत्री को, एमएलए को उसके हल्के में नहीं जाने देंगे तो डेवलपमेंट कहां से होगी? डेवलपमेंट तो वही कराएगा ना जी, लोग उससे ही डिमांड करेंगे, उसको ही आप जाने देते। तो आप लोकतंत्र के भी खिलाफ हैं और आप डेवलपमेंट के भी खिलाफ हैं। न किसान मानने को तैयार है और न ही सरकार सुनने को तैयार है, तो ऐसे में समाधान निकले तो निकले कैसे? अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किसानों की नई रणनीति से इसका कुछ समाधान निकल पाता है या सरकार और किसानों के बीच चल रहा गतिरोध यूं ही बरकरार रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारतीय किसान यूनियन से सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप किसान नेता हैं सतीश जी, क्या फायदा मिल रहा है इस आंदोलन का? सरकार सुन रही है? सबसे
सबसे ज्यादा तो अनिमिका जी किसानों को फायदा मिल रहा है और पूरे देश का किसान और मजदूर भी सरकार ने एकता के सूत्र में पिरोने का काम करवा दिया। और किस तरह ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का और जो मन मर्जी लोगों पे थोपने का काम किया जा रहा था, आज पूरे का पूरा किसान समाज और मजदूर और गरीब तबका सबका सब एक होने का काम हुआ और आज पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ एक एकता का पूरा सूत्र जाने का काम हुआ और किसान अपनी जीत की तरफ बढ़ रहा है। किसान के पास कल भी कुछ हारने के लिए नहीं था। छोटा सा सवाल संक्षेप में जवाब चाहूंगी सर, और पॉइंट टू पॉइंट बताइएगा, नई रणनीति क्या है संक्षेप में? नई रणनीति यही है भाई 25 तारीख को जो अगले महीने को इनको हमारा भारत बंद है और 5 तारीख की हमारी रैली है। ठीक है, यानी जब आंदोलन के 10 महीने हो जाएंगे तो आप भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने, दोबारा जरूर लौटूंगी, फिलहाल आगे बढ़ना होगा।